और डटी रहना मेरी बहन अपने इस मौक़िफ़ पे। पैसे उसके अपने लगे हैं, मर्जी उसकी अपनी शामिल है, टीम उसने अपनी बनानी है, और तुम साले लगते हो। खैरत है तो पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर तबसरा करना छोड़ दो। तुमने कसम से फाड़ के रख दिया इंडिया वालों को। काव्या मिरान ने सही किया या गलत किया, पहले मैं आप लोगों से पूछता हूँ। पाकिस्तान के ऊपर बोंगना भी बंद करो, पाकिस्तान के ऊपर कंटेंट बनाना भी छोड़ो, उसके ऊपर भी सुबह दोपहर शाम टाउन 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 लगा के रखनी होती है आप लोगों ने। कल से भारत के अंदर जो काव्या मिरान के खिलाफ तूफान बदतमीजी छिड़ा हुआ है, सफे मातम बिछा हुआ है, शोक का माहौल है और फटी पड़ी है सबकी। मेरे भारतीय भाई और उनकी बहनों को जरा आग लग रही है। सनराइजर्स ने अबरार अहमद को ले लिया है। इनका पूरा सोशल मीडिया, इनके कार्टून नेटवर्क, इनके जर्नलिस्ट, इनके क्रिकेट फैंस पागल हो गए। शोक का समय है सर, शोक नहीं, डंडे डाली अच्छा, दूसरी बात यह है कि इन्होंने पहले जो है ना वो खुद ही खबरें चलवाई थी, खुद ही खबरें लगवाई थी कि पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं उनको इंडियन फ्रेंचाइजीज नहीं लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और दूसरी जो फ्रेंचाइजीज थी, मतलब जो दूसरे लोग थे, एक्स क्रिकेटर्स थे इंग्लैंड के और बाकी, वो उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा जी ये क्या तरीका है, ऐसे हुआ। अच्छा, उधर से भी मुंह काले क्या करवाने, खैर उधर से भी हुए हुए थे, बदतमीजी इन्होंने शुरू की। और हाँ जी पाकिस्तानियों, देखा फिर इब्रार अहमद ने कैसा झटका दिया हमारे पड़ोसियों को कि उनकी चीखें निकल गई हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या टॉप ट्रेंडिंग हैशटैग हो, इब्रार अहमद के ही चर्चे हैं हमारे पड़ोस में, और उनकी चीखों पुकार और उनका रोना धोना शुरू हो चुका है। एक प्रॉपर कैंपेन, एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा लॉन्च कर दिया गया है सनराइजर्स हैदराबाद और सनराइजर्स लीड्स की ऑनर काव्या के खिलाफ, और साथ साथ इब्रार अहमद के खिलाफ भी इंडियन क्रिकेट फैंस, इंडियन क्रिकेट मीडिया और इंडियन मीडिया की जानिब से, और देशद्रोही करार दिया जा रहा है सनराइजर्स लीड्स की भारतीय ऑनर काव्या को। ये कुछ ज्यादा ही हो गया भाई, ये कुछ ज्यादा हो गया। अबरार अहमद को शायद आज अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा कि उसने जो कप पकड़ के एक हरकत की थी जिसमें वो चाय पीते हुए टी इज फैंटास्टिक बोल रहा था, इस तरह की हरकत, तो आज उसको सबसे ज्यादा पछतावा हो रहा होगा, क्योंकि उसकी उस हरकत की वजह से आज इंडियन फ्रेंचाइजेस वैसे तो किसी पाकिस्तानी को लेती नहीं है, बट एक पाकिस्तानी को लिया अबरार अहमद को, काव्या मरन की टीम सनराइज लीड्स ने, यानी कि दी हंड्रेड्स के अंदर, हालांकि वो लीग इंडियन नहीं है, बट काव्या मरन का ताल्लुक, काव्या मरन की जो नेशनैलिटी है वो एक इंडियन है। इस वजह से पूरा हिंदुस्तान, यार मैं कमेंट पढ़ रहा था अपने, पूरा हिंदुस्तान काव्या मरन के खिलाफ है, और वीडियोस आ रही है सोशल मीडिया पे, बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है काव्या मरन की। देखो, वो इंडियंस का अपना मसला है, वो काव्या मरन को ट्रोल करे या नहीं करे, लेकिन अबरार अहमद आज बहुत पछता रहा होगा, वो बहुत रो रहा होगा, क्योंकि उसका सिलेक्ट होने के बाद इंडियन 1.93 करोड़, पाकिस्तानी 6.78 करोड़ या कुछ इस तरह, और फिर अगर आप लीड्स की बात करोगे 1,90,000 यूरो, 190 के यूरो के अंदर जो है वो बिके हैं अबरार अहमद। सोचो, ये रकम 10 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद भी हमारे प्लेयर्स को नहीं मिलती, लेकिन इंडिया की दी हुई ये रकम अब वापस जा रही है। क्यों? क्योंकि काव्या मरन डेफिनेटली तौर के ऊपर, ये आप लिख के ले लो, मैं एज अ पाकिस्तानी हूं, इंडियन नहीं हूं, मगर जितना प्रेशर काव्या मरन के ऊपर है वो ये 100% अबरार अहमद को लात मार के निकालेंगे। उसका रीजन ये है, अगर यहां अबरार अहमद की जगह पर साहिम अयूब सिलेक्ट हुआ होता ना, मैं आपको गारंटी देता हूं कि यहां पर ये नहीं निकालता, या इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अबरार अहमद, जिसने इंडियन आर्मी को मॉक किया, या जिसने वो अभिनंदन को मॉक किया, अभिनंदन जब वो चाय पी रहा था पाकिस्तान में तो कहता टी इज फैंटास्टिक, तो अबरार अहमद वही सेम चीज कर रहा था रिसेंटली कुछ महीने पहले। उसके ऊपर इंडियन लोग गुस्सा है। अबरार अहमद ने किया, फहीम अशरफ ने किया, काफी सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स ने किया, मगर बाबर आजम ने नहीं किया, मोहम्मद रिजवान ने नहीं किया, इवन साहिम अयूब ने नहीं किया, फखर जमान ने भी आई थिंक नहीं किया था। तो इंडियंस कहीं ना कहीं कोने में थोड़ी बहुत इज्जत इनकी करते थे, बट अबरार अहमद प्लेयर अच्छा है, स्पिनर अच्छा है, लेकिन इस तरह की हरकत उसने जो संजू को इशारा किया, फिर इसने शुभमन गिल को इशारा किया था, फिर आई थिंक विराट कोहली को भी कुछ ना कुछ इशारा कर रहा था, उस बिना पर अब इसका एक लीग के अंदर, जो इंडियन नहीं है लीग, जो लीग इंडियन है ही नहीं, उस लीग के अंदर भी इसका नाम बड़ा मुश्किल आ रहा है। और ये पैसे अगर अबरार अहमद से छिन गए तो ये तो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इसका जिंदगी का सपना ही यही था कि मैं भाई किसी इंडियन फ्रेंचाइज के साथ कहीं पर भी जुड़ जाऊं, बस मेरे को पैसा मिल जाए, और औकात से बढ़कर पैसा मिला है, ये बात मिलेगा वैसे अगर हुआ तो, लेकिन उसका बुरा असर आईपीएल के ऊपर होगा। पता है कैसे? क्योंकि सनराइज लीड्स जो है वो फ्रेंचाइज की ओनर काव्या मरन है, और काव्या मरन ही सनराइज हैदराबाद की ओनर है। तो इंडिया में 150 करोड़ लोग इस टाइम के ऊपर एक ही आवाज में बोल रहे हैं कि बॉयकॉट काव्या मरन। इवन मैंने तो लोगों को सुना कि काव्या मरन को पाकिस्तान भेज दो, काव्या मरन को अबरार अहमद से शादी करवा दो। अरे वो अबरार अहमद है, मोची, उसे कोई मोची की बेटी ने शादी ना करे, तुम्हें काव्या मरन की बात करो, वो तो हूर पर ही है। काव्या मरन क्यूटी है भाई। इस सीन से पहले पूरा हिंदुस्तान काव्या मरन की इज्जत भी करता था, और उस क्यूटी की इज्जत भी करता था, और उसको जो है प्यार भी करते थे। लेकिन अब क्योंकि बात देश की आ चुकी है, और अगर यहां पर पाकिस्तान होता तो मे भी पाकिस्तान भी ऐसे ही कुछ करता। मैं तो अबरार से एक चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जिस तरह रहमानुल्लाह गुरबाज ने किया, वो अफगानिस्तान का प्लेयर, उसको पीएसएल के अंदर सिलेक्ट कर लिया। रहमानुल्लाह गुरबाज ने खुद ही अपना नाम पीएसएल से वापस ले लिया, भाई मेरे को खेलना ही नहीं है पीएसएल, हालांकि उसका नाम पीएसएल में था,
तो क्या अबरार अहमद के अंदर भी इतनी शर्म बाकी है कि वो बंदा इस फ्रेंचाइज से अपना नाम वापस ले ले? उससे क्या होगा, अबरार की भी इज्जत बच जाएगी, पाकिस्तान में अबरार अहमद की जय जयकार होगी कि भाई कमाल का काम किया, इंडियन ओनर को रिजेक्ट कर दिया, और इंडिया में भी जय जयकार होगी काव्या मारन की कि भाई देखो पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं खेलने दिया, पाकिस्तानी प्लेयर को निकाल दिया। ये एक अकलौता ऑप्शन है जिसपे अबरार अहमद की भी इज्जत बच जाएगी और काव्या मारन को भी बैकलैश नहीं सहना पड़ेगा, बिकॉज सनराइज हैदराबाद एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है। इनको जवाब हमेशा इसी तरह ही मिलता है, ये बढ़ के तो बहुत बड़ी बड़ी मारते हैं और फिर उसके बाद जो है वो 7-8 त्यारे भी अपने बेचारे जाया करवा लेते हैं, इधर से भी दलील होते हैं। फायर ब्रीथिंग ड्रैगन। फिर उसके बाद नहीं, आप ये देखो कि कल जो काव्या ने उसको पिक किया है और वो एक तरफ अगर आप बात करें तो वो बात भी कर रही थी किसी से फोन पे, उसने एयरबड्स लगाए हुए थे, तो वो पीछे लाइन पे थी, फोन लाइन पे थी और मुंह के आगे जो हाथ रखती थी वो ये नहीं कि साथ वाले से बात कर रही थी, वो जो फोन लगे हुए थे, एयरबड्स लगे थे, वो उनसे बात कर रही थी। तो वो उनसे भी पीछे जो बंदा बैठा था उससे भी मशवरा ले रही थी और वो कह रहा था कि इसको पिक करना है अबरार को। तो आप देखें 190 मतलब 1,90,000 पाउंड, 7.5 तकरीबन 7 करोड़ रुपया पाकिस्तानी बनता है। तो वो बहुत जबरदस्त चीज है। आप देखें दूसरी तरफ उस्मान तारिक, दोनों स्पिनर्स पाकिस्तान के पिक 140 में। तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपके प्लेयर्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है और पूरी दुनिया को काव्या ने खास तौर पर अपने ही जो भारतीय मेट हैं उनको एक स्लैप किया है, उनको एक शट अप कॉल दिया है कि भाई क्रिकेट जो है उसमें सियासत इन्वॉल्व नहीं करनी। लोगों ने डैनियल वेटोरी ने जो इंग्लिश मीडिया को दिया है उन्होंने इंटरव्यू, उसमें उन्होंने कहा है कि जी हमारी फर्स्ट चॉइस रडार पे थे ये लोग, रडार पे थे, हमने इनको पिक करना ही करना, हमने इनको पिक करना ही करना था, तो इसलिए हमने इनको पिक कर लिया। तो इस तरह की ऐसी कोई बात नहीं है घबराने की। राजीव शुक्ला का भी बयान मैंने फाइल किया। राजीव शुक्ला साहब कह रहे हैं कि जी वो आईपीएल नहीं है जिसकी वजह से हम जो है उनको बाउंड करें या हमारी डिमांड नहीं है, तो वो गैर मुल्की लीग है, वो जो मर्जी करें, जिसको मर्जी प्लेयर को रखें। तो ये लेकिन दूसरी चीज है कि इनको मुझे समझ नहीं आती कि अवाम इतना जो है ना वो हाइपर नहीं हुई जितना इंडियन मीडिया जो है वो हाइपर है। वो एक तरह कहते हैं लुश फ्राई कर रहा है, वो कर रहा है। वो उनका पहले से काम है, वो कुछ नहीं भी होगा ना उन लोगों ने बना चढ़ा के वो बात इस तरह से बताएंगे कि सब लोग हैरान है, भाई ये बात तो हुई भी नहीं, उनकी टीआरपी पाकिस्तान के नाम पे आती है, उठते बैठते जागते हर वक्त पाकिस्तान 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 गले में लिख के लगवा लो भाई पाकिस्तान, अगर हम लोगों ने इसी तरह अपना। लेकिन कादिर मीडिया तो थोड़ा सा बोल ही रहा है, थोड़ा नहीं बहुत बोला, लेकिन कुछ ऑडियंस है नहीं, आवाम भी बोल रही है, हर जगह होती है। आ गए अभी कमेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं कि सनराइजर्स विल डेफिनेटली फेस द कॉन्सिक्वेंसेस इन आईपीएल। हां ये भी है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, कल से पाकिस्तानियों के जो सबसे मोस्ट फेवरेट टीम हो गई आईपीएल की वो सनराइजर, ठीक है। फिर उसके बाद जो ऑनर है वो काव्या होगी। अब अवाम जो है, आपको तो पता है मौका चाहिए पाकिस्तानियों को, तो आईपीएल से शायद उनको इतनी व्यूअरशिप ना है जितनी पाकिस्तानी सपोर्ट करेंगे। पहले ट्रेविस हेड जो थे वो पार्ट थे सर, इसलिए पाकिस्तानी बहुत सपोर्ट करते थे लास्ट सीजन में, तो अब उन्होंने खुद रीजन दे दिया हमें सपोर्ट करने के लिए। देखिए नहीं, मैं समझता हूँ कि ये चीजें खत्म होनी चाहिए। आपको क्रिकेट में खास तौर पर सियासत इन्वॉल्व नहीं करनी चाहिए। आपको दोनों साइड्स पे, इवन पीएसएल में भी इंडियन क्रिकेटर्स आने चाहिए और आईपीएल में भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आने चाहिए। तो ये बॉर्डर्स नहीं होने चाहिए आपकी स्पोर्ट के दरमियान। आपको इतना थोड़ा सा दिल बड़ा करने की जरूरत है, जो कि इनके पास नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ये हमेशा से प्लेयर्स जा रहे हैं ना, सारे मुल्क के खिलाड़ी जा रहे हैं, तो पाकिस्तान और इंडिया के क्यों नहीं आपस में जा सकते? आप देखें कि हमें समझ आती नहीं, इंडियन प्रीमियर लीग का जो पहला सीजन था उसमें पाकिस्तान का हर प्लेयर वहां पर था। कामरान अकमल भी थे, शाहिद अफरीदी भी थे, सुहेल तनवीर भी थे, शोएब अख्तर भी थे, और वो इतनी लाइमलाइट वाला सीजन था, इतना वो आप अभी तक लोग उसको देखते हैं। शोएब अख्तर का जो स्पेल था केकेआर से, सुहेल तनवीर का रिकॉर्ड, सुहेल तनवीर का आप देखें वो बैटिंग बॉलिंग में उनका रिकॉर्ड था। उस टाइम पे पीक सुहेल तनवीर था, वो उस टाइम पे वो नहीं पकड़े जा रहे थे। तो ये चीजें आपकी और आसान करते हैं आप, मतलब क्रिकेट आपकी जो दिल है वो जोड़ती है। कोई भी गेम है वो आपके ताल्लुकात को मजीद अच्छा करती है। आपको चाहिए कि आप आईपीएल में खोल दें पाकिस्तानी प्लेयर्स को, आप पीएसएल में पाकिस्तान के मतलब आप के लिए वो संजू सैमसन लाहौर से खेले, देखें गजाल के फेवरेट विराट कोहली खेले लाहौर से भाई, नहीं संजू गजाल के फेवरेट बाबर लाहौर से खेले और ओपन करें, लेकिन अभिषेक किंग से खेले क्या? ठीक है यार, उसका दिल है वो यार। सोचो बुमराह ओवर करवा रहा है पेशावर की तरफ से, कितना मजेदार मैच होगा। कराची की तरफ से बुमराह नहीं, कराची में मैंने अभिषेक को डाल दिया। अभिषेक शर्मा कराची किंग्स से खेलेगा क्योंकि मैं कराची को फेवरेट है। जय हिंद दोस्तों, जब तक काव्या मारन ने अबरार अहमद को अपने फ्रेंचाइज के द्वारा खरीदा है तब से पाकिस्तान और इंडिया दोनों में बवाल मचा हुआ है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में तो सब खुश हो रहे हैं और काव्या मारन का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में सब तो काव्या मारन का विरोध कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि काव्या मारन को अबरार अहमद को अपने फ्रेंचाइज में नहीं खरीदना चाहिए था। जिस तरह से अबरार अहमद हमें ट्रोल करता है और इंडिया के बारे में ना जाने क्या क्या बोलता रहता है, इसलिए पाकिस्तान
वाले उनका तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इंडिया वाले बड़े दुखी है और काव्या मारन से बड़े ही नाराज है, जिससे कि काव्या मारन को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरह से IPL में सनराइज हैदराबाद काव्या मारन की टीम है, उसमें उन्हें बहुत ही लोगों का विरोध सहना पड़ सकता है। जिस तरह से द 100 में उन्होंने अबरार अहमद को पिक किया है। आपको बता दें कि द 100 इंग्लैंड की खेली जाने वाली लीग है, जिसमें काव्या मारन ने अबरार अहमद को खरीदा है। बहुत कई लोगों को 10 से 20% लोगों को तो यही पता नहीं होगा कि द 100 कहाँ पे खेली जा रही है और किस देश की ये लीग है, क्योंकि द 100 को कोई इंडिया में नहीं देखता। लेकिन जिस तरह से अबरार अहमद को काव्या मारन ने खरीदा, उससे ये बहुत ही चर्चा का विषय हो गया है और तब ये जानने में लगा है द 100 लीग कहाँ पे खेली जाती है। इससे पहले वर्ल्ड कप के पहले मुस्तफिजुर रहमान का मामला भी ऐसा ही गरमाया हुआ था, जैसे KKR ने 7 करोड़ प्लस में खरीदा था, लेकिन उसमें भी इंडिया के लोगों ने उसका भी विरोध किया। उसके बाद में KKR ने उसे रिलीज कर दिया, उसे अपनी टीम से निकाल दिया। उसके बाद में बहुत सारा विरोध हुआ और बांग्लादेश ने इंडिया में आकर वर्ल्ड कप खेलने से मना कर दिया, जिससे यह मामला बहुत ही गर्मा गया था और वर्ल्ड कप खतरे में पड़ गया था। लेकिन उसके बाद भी काव्या मारन ने कुछ नहीं सीखा और अबरार अहमद को अपनी टीम में शामिल कर लिया। उसे 2 करोड़ 30 लाख में खरीदा, जिससे इंडिया के लोग बोल रहे हैं कि ये पैसे वो अपनी आर्मी को देगा और आतंकवादियों को देंगे, जिसके फंड से वहाँ के आतंकवादी हमारे देश में आकर बम ब्लास्ट करते हैं और हमारे मासूमों को मारते हैं। इसलिए इंडिया के सारे ही लोग और सारी मीडिया भड़की हुई है और काव्या मारन के खिलाफ प्रदर्शन करने का बोल रही है। जिस तरह से वर्ल्ड कप में मुस्तफिजुर रहमान का और पूरे बांग्लादेश का विरोध हुआ था, उसी तरह अब काव्या मारन का भी विरोध होगा और उन्हें भी बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या काव्या मारन ने अबरार अहमद को लेकर सही किया या गलत किया? इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। आपको क्या लगता है, अबरार अहमद और पाकिस्तानियों को अपने लीग में खिलाना चाहिए या फिर काव्या मारन अपने बिजनेस को देख रही है, अपने देश को नहीं देखती, अपने देश का भला बुरा नहीं सोचती, उनको सिर्फ अपने बिजनेस की पड़ी है? आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।